हाय दोस्तों, पाइथन के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं एक और पाइथन की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक क्या कहें, पाइथन की फैसिलिटीज को आप कह लीजिए। मैंने कहा था कि पाइथन फैसिलिटीज का बादशाह है, ट्रिक कहना ठीक नहीं होगा, फैसिलिटीज का बादशाह है। तो उस केस में एक और नई ट्रिक हम लोग आज देखने वाले हैं कि पाइथन क्या नई फैसिलिटी हमको देता है। तो जनरली जब भी मैंने आपको फंक्शन पढ़ाया, चाहे आपको सी में, चाहे जावा में, चाहे C++ में, तो मैंने हमेशा कहा कि जब काम डायनेमिक हो, रिटर्न एक वैल्यू हो, तब हम लोग फंक्शन में आर्गुमेंट देते हैं, फिर वैल्यू को रिटर्न करवाते हैं। मतलब रिटर्न करवाने के केस में हमेशा जब रिजल्ट एक वैल्यू होती है तब रिटर्न करने की बात करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पाइथन में फंक्शन के द्वारा आप मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कर सकते हैं। एक वैल्यू तो आप रिटर्न कर ही सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा वैल्यूज को भी आप फंक्शन के माध्यम से रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को प्रूव करने के लिए हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम में मैंने कहा कि ऐसा करिए कि प्रिंट करिए लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द लिस्ट, आल्सो प्रिंट द सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट का सबसे बड़ा नंबर, उस लिस्ट का सबसे छोटा नंबर और उन सारे एलिमेंट्स का सम मुझे चाहिए। मतलब तीनों चीज चाहिए, सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर और उसका सम। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर मुझे काम करना है तो मैंने पहले तो एक लिस्ट ले लेता हूं। मैं कुछ स्टैटिक वैल्यूज को मान ले रहा हूं। मान लीजिए 10, मान लीजिए आपने 2 मान लिया, 45, 6, 70, 18, 90, 3, 7, 8, कुछ भी मान लिया आपने। ये कुछ लिस्ट के एलिमेंट्स हमारे पास हैं। अब हमें करना क्या है कि हमें इसका सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर, ये दोनों नंबर हमें चाहिए, साथ ही साथ इसका सम चाहिए। और मैं चाहता हूं कि ये काम मेरा एक फंक्शन करे जिसका नाम क्या है, कैलसी। तो कैलसी फंक्शन के अंदर मैंने लिस्ट को पास कर दिया। अब कैलसी फंक्शन के अंदर जब मैं ये काम कर रहा हूं तो मैंने कहा डेफ कैलसी, और यहां पर मैंने लिस्ट को पास कर दिया, मान लीजिए LST, ये पास कर दिया मैंने। और मुझे चाहिए सबसे बड़ा नंबर, तो मान लीजिए MX के अंदर आपको पता है मैं मैक्स से निकाल ले रहा हूं कि लिस्ट का सबसे बड़ा नंबर। फिर MN के अंदर मैंने कहा कि मिन, लिस्ट का सबसे छोटा नंबर। फिर मैंने कहा सम, तो S इक्वल टू सम ऑफ लिस्ट। ये तीनों चीज हमने निकाल लिया और मैंने कहा ऐसा करो भाई, रिटर्न कर दो इन तीनों को, मैक्स को भी, मिन को भी और सम को भी, इन तीनों को रिटर्न कर दो। अब करना क्या है आपको, यहां पर जब आप इसको कॉल करेंगे तो आपको 3 वेरिएबल चाहिए। पहला चाहिए, मान लीजिए पहला हमने कहा कि मैक्स वैल्यू, मिन वैल्यू और सम के लिए S, सम वैल्यू। ऐसे करके आप इसको कॉल कर सकते हैं। और अब आप चाहें तो इसको प्रिंट करा सकते हैं। आप देखें तो आपने कहा प्रिंट लार्जेस्ट वैल्यू, तो लार्जेस्ट वैल्यू इक्वल टू क्या हो गई, कामा करके आपने कहा MV। फिर आपने कहा कि अच्छा ये MX वैल्यू कर लेते हैं, MN वैल्यू कर लेते हैं ना। अच्छा, फिर यहाँ पे हमने कहा प्रिंट स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी हो जाएगी, MNV। और फिर सम वैल्यू कौन सी हो जाएगी, प्रिंट सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। आप देख सकते हैं इज इक्वल टू क्या हो गया, सम वैल्यू। यू कैन चेक इट आउट, आप इसे रन करा के देखिए। MV इज नॉट डिफाइंड, अच्छा MXV, MNV, ठीक है, ये आपने रन करा लिया। तो आप देख सकते हैं लार्जेस्ट 90, स्मॉलेस्ट 2 और सम हो गया 321। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने फंक्शन के माध्यम से मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न किया। जैसे हमने 3 वैल्यू को रिटर्न किया, ऐसे आप 4, 5 जितनी वैल्यूज को आप चाहे रिटर्न कर सकते हैं। तो जो फंक्शन का जो बेसिक कंसेप्ट है कि हम लोग रिटर्न वहीं पे कर सकते हैं जहां पे वैल्यू एक है, पाइथन उस कंसेप्ट को भी ब्रेक करता है और कहता है कि आप मल्टीपल वैल्यूज को भी एक साथ रिटर्न कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।